पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोगों को करना है। चतुर्थ अधिकरण का नाम है समुदायाधिकरण। समुदायाधिकरण के सूत्र तथा संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार का पहले उच्चारण कर ले हम लोग। समुदाय उभय हेतु के पी तद प्राप्ति ही इतरेतर प्रत्ययत्वात् दिति चेन्न उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात् उत्तरोत्पादे च पूर्व निरोध असति प्रतिज्ञोपरोधो योगपद्यमन्यथा प्रतिसंख्या निरोधा प्राप्ति रविच्छेदात् उभयथा च दोषात् आकाशे च विशेषात् अनुस्मृतेश्च नासतो दृष्टत्वात् उदासीनानामपि चैवं सिद्धिः समुदाया उभायुक्ता व युक्तो वा अणुहेतुकः एकोपरास्कन्धहेतु रित्येवं युज्यते द्वयम् स्थिरचेतनराहित्यात् स्वयं चाचेतनत्वतः न स्कन्धानामणूनां वा समुदायोऽत्र युज्यते। तो बाह्यार्थवादी बौद्ध दो प्रकार के समुदाय मानते हैं। बुद्ध के 4 शिष्यों में से वैभाषिक और सौत्रांतिक ये 2 हैं बाह्यार्थवादी बौद्ध, और योगाचार हैं केवल
अंतर विज्ञान मात्र को स्वीकार करने वाले, और माध्यमिक हैं शून्यवादी। इस प्रकार ये जो बुद्ध के 4 शिष्य हुए, उन्होंने एक ही आचार्य से उनके सिद्धांत को समझ करके अपने अपने समझ के अनुसार आचार्य के उपदेश का अर्थ निकाला, और ये 4 मत एक ही गुरु के पास पड़े हुए 4 शिष्यों के हुए। इसका अर्थ है जो उपदेष्टा हैं उसके द्वारा एक ही वाक्य का उपदेश होने पर भी श्रोता उस कक्षा में बैठे हुए उस वाक्य का सभी के सभी एक ही अर्थ समझेंगे, ऐसा नहीं। सब उपदेष्टा के द्वारा उपदिष्ट एक ही वाक्य का अर्थ अपनी अपनी समझ के अनुसार निकालते हैं, और सबकी समझ एक जैसी नहीं होती। इसलिए सोचते हैं कि मैं जो समझा वही उपदेष्टा के द्वारा उपदिष्ट वाक्य का अर्थ ठीक है, बाकी जो समझे हैं वो गलत है। ऐसे प्रत्येक में समझ हो जाती है और मत मतांतर बन जाते हैं एक ही आचार्य के विद्यार्थियों के। ये स्थिति बुद्ध के इन 4 शिष्यों के साथ भी हुई, और उन्होंने अपने अपनी समझ के अनुसार अर्थ निकाला। तो एक की समझ है कि आचार्य ने सर्वम शून्यम बताया है, तो दूसरे की समझ है केवल विज्ञान को ही तत्व बताया। तो दूसरे 2 की समझ है कि विज्ञान भी तत्व है और विज्ञान का विषयभूत बाह्य पदार्थ जो है वो भी तत्व है, ऐसा आचार्य ने बताया है। तो दोनों बाह्यार्थ को स्वीकार कर रहे हैं, वैभाषिक सौत्रांतिक, लेकिन दोनों में थोड़ा अवान्तर भेद है। कुछ कहते हैं कि बाह्यार्थ प्रत्यक्ष है, कुछ कहते हैं बाह्यार्थ अनुमेय है। इन दोनों में अवान्तर भेद ये है। बाकी जो बाह्यार्थ को सत्ता देते हैं ये दोनों के दोनों 2 प्रकार का समुदाय मानते हैं, एक अंतर समुदाय, दूसरा बाह्य समुदाय। तो ये जो बाह्यार्थ विज्ञान, बाह्यार्थ अस्तित्ववादी बौद्ध हैं, उनके द्वारा स्वीकृत आभ्यंतर समूह और बाह्य समूह, ऐसे जो 2 प्रकार के समूह कहो या समुदाय कहो स्वीकार किए गए हैं, वे युक्तियुक्त हैं या अयुक्त हैं, ये संशय होता है। वो संशय यहाँ पर बताया कि उभौ समुदायो युक्तौ, युक्तौ का अर्थ है उचितौ, और उचित का अर्थ होता है युक्ति से सिद्ध। युक्ति एक प्रमाण है, तर्क, अनुमान। तो क्या ये तर्क के सामने टिकते हैं, युक्ति से सिद्ध हो सकते हैं? इनके द्वारा स्वीकृत 2 प्रकार के समुदाय, वो 2 प्रकार के समुदाय कौन है? अंतर समुदाय
बाह्य समुदाय। वा यानी अथवा उभौ समुदायो अयुक्तौ, ऐसा लगाना। तो दोनों समुदाय अयुक्त हैं, यानी युक्ति से अनुपपन्न है, असिद्ध है। इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्ष है कि अणुहेतुकः एकः अपरः स्कंद हेतु इत्येवं द्वयं युज्यते। तो द्वयम यानी समुदाय द्वयम, तो दो समुदाय युज्यते यानी उपपद्येते, दोनों समुदाय युक्ति युक्त है। कैसे? तो कहते हैं एक है अणुहेतुक, आभ्यंतर जो समूह है उसका कारण है अणु। तो अणु है कारण, जिस समुदाय का, उस समुदाय को कहा जाएगा अणुहेतुक समुदाय। जैसे पीले हैं वस्त्र जिस व्यक्ति के, उसे कहा जाता है पीतांबर। ऐसे अणु है हेतु, दो प्रकार के समुदाय में से जिस समुदाय का, उस समुदाय को कहा जाएगा अणुहेतुक समुदाय। तो आभ्यंतर तथा बाह्य दो प्रकार के समुदाय में से आभ्यंतर समुदाय बाह्यार्थवादी कहते हैं अणुहेतुक है। और अपरह यानी दूसरा, एक हुआ अणुहेतुक, दूसरा है स्कंद हेतु। अणुहेतुक में समासांत कप प्रत्यय विकल्प से हुआ है, वो विकल्प से होता है बहुव्रीहि समास में, कभी होता भी है कभी नहीं भी होता है। तो स्कंद हेतु यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास ही है। तो स्कंधा हेतव यस्य समुदायस्य स समुदाय स्कंद हेतु, ऐसा लगाना। तो स्कंद हेतु में क प्रत्यय नहीं हुआ, अणुहेतुक में हो गया क्योंकि वो विकल्प से होता है। तो इस प्रकार ये दो समुदाय के अलग अलग दो हेतु, अलग अलग हेतु हैं, इसलिए दो समुदाय मानना उचित है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। ये जो स्कंद हेतु में बाह्य समुदाय है, स्कंद हेतु, इसमें 5 स्कंद वो लोग मानते हैं, और 5 स्कंदों का समुदाय ही ये सारा जगत है। जैसे आप पांचभौतिक कहते हो जगत को, ऐसे वे कहते हैं पंच समुदायात्मक सारा जगत है, वो पंच स्कंदात्मक सारा जगत है। पूरे जगत को एक बाह्य समुदाय माना, और उसका कारण क्या है? पंचस्कंद। वो पंचस्कंद हैं संज्ञा स्कंद, रूप स्कंद, वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद और विज्ञान स्कंद। ये संज्ञान स्कंद और विज्ञान क्या? हाँ, संस्कार स्कंद। ऐसे 5 स्कंद हैं, एक संस्कार है। तो इन 5 संस्कारों का समूह यही जगत है, बाह्य जगत। ऐसा वैभाषिक तथा सौत्रांतिक का मानना है। तो ये उचित है। इस प्रकार का बाह्य समुदायवादी, बाह्यार्थवादी बौद्धों का
जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत उचित नहीं है, सदोष है। इसे सिद्धांती कह रहे हैं अत्र समुदायो न युज्यते। जो द्वितीय श्लोक का चौथा पाद है, समुदायोत्र न युज्यते। समुदायोत्र और शुरू वाला न जो है ना, युज्यते के साथ जोड़ देना। कहाँ है शुरू में? उत्तरार्ध के प्रारंभ में, यानी तृतीय पाद के प्रारंभ में एक न है कि नहीं, उसको युज्यते के साथ जोड़ दो। तो अत्र समुदायो न युज्यते, कौन सा? तो कहते हैं स्कंदानाम समुदायो अत्र न युज्यते और अनुनाम समुदायो अत्र न युज्यते। यानी दोनों समुदाय अयुक्त हैं। न युज्यते का अर्थ अयुक्त है। ये द्वितीय विकल्प था, वो सिद्धांति की प्रतिज्ञा है, सिद्धांत है द्वितीय विकल्प संशयान्तपाती। यानी एक प्रकार से पूरे उत्तरार्ध के द्वारा पूर्व पक्ष यानी बौद्धों के दोनों प्रकार के समुदाय को अयुक्त बताया। सिद्धांतियों ने अयुक्तता की प्रतिज्ञा की समुदायों के। अयुक्त क्यों हैं? तो कहते हैं इसलिए कि ये दोनों प्रकार के स्कंद सिद्ध नहीं होते। क्यों सिद्ध नहीं हो पाते? तो कहते हैं स्थिर चेतन राहित्यात्। तो जो स्कंदों का समुदाय करने वाला है वो कोई ना कोई स्कंद से पहले विद्यमान होना चाहिए ना, विद्यमान होना चाहिए। कारण जो जैसे कुलाल है, घट जिस समय उत्पन्न होता है उसी क्षण कुलाल वहाँ पर आता है कि पहले से रहता है? पहले से रहता है। तो कारण के कार्य के पूर्व क्षण में कारण का होना जरूरी होता है। और जो कर्ता होता है उसे तो सारी साधन सामग्री जोड़नी पड़ती है ना। कुलाल को मिट्टी की खोज करनी पड़ती है। जो कोई भी मिट्टी लेकर के घट थोड़ी बन सकता है। घट बनाने योग्य मिट्टी नदी किनारा आदि देख करके खोजता है, वो लाता है, चक्र आदि की व्यवस्था करता है। तो ये विद्यमान कुलाल करता है कि अविद्यमान कुलाल करेगा? सारी सामग्री की व्यवस्था विद्यमान कुलाल करेगा ना। और इन बौद्धों ने, बाह्यार्थवादी बौद्ध हो या विज्ञान मात्रवादी बौद्ध हो, बाह्यार्थ को स्वीकार न करने वाले, उन्होंने चेतन आत्मा को तो माना है, लेकिन वह कैसा है कि स्थिर नहीं है, क्षणिक है, अस्थिर है। वो तो एक क्षण उत्पन्न होगा, दूसरे क्षण में रहेगा, तीसरे क्षण में नष्ट हो जाएगा। ये तो क्षणिकत्व है। तो इतनी सारी सामग्री जोड़ने तक टिका रहेगा। स्कंदों से समुदाय बनाने तक
वह स्थिर चेतन यदि मानेंगे तब तो वो तो रहेगा, नित्य चेतन रहेगा तो। लेकिन नित्य चेतन को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, क्षणिक विज्ञान को ही आत्मा माना है। तो इस अभिप्राय से कहते हैं स्थिर चेतन राहित्यात्। राहित्य शब्द का अर्थ है अभाव। किसका? तो स्थिर चेतन का यानी नित्य चेतन का अभाव होने से। तो कहा अपने से भिन्न चेतन की अपेक्षा किए बिना ही स्कंद स्वयं ही यानी अंतर समुदाय के हेतुभूत अणु स्वयं ही क्या करेंगे? एकत्रित हो जाएंगे, संघात रूप धारण करेंगे, समूह रूप धारण करेंगे, स्वतः ही अणु आभ्यंतर समुदाय का रूप धारण करेंगे। और बाह्य समुदाय के हेतुभूत जो पंचस्कंध है, यह पांचों स्वयं ही बाह्य समुदाय का रूप धारण करेंगे यानी जगत रूप बन जाएंगे। उनको कोई ज़रूरत नहीं है अपने से भिन्न अधिष्ठाता की। तो कहते हैं वो अपने आप तो तब बन सकते हैं, समुदाय का रूप धारण कर सकते हैं, अणु भी आभ्यंतर समुदाय के हेतु और बाह्य समुदाय के हेतु स्कंद भी बाह्य तथा आभ्यंतर समुदाय का रूप धारण कर सकते हैं यदि चेतन हो तो। जैसे ब्रह्म को जगत के रूप में विवर्तित करने वाला कोई दूसरा चेतन है क्या? ब्रह्म स्वयं ही जगत का रूप धारण करता है ना। बहुश्याम प्रजाय कहा है, मैं स्वयं ही जगत के रूप में अभिव्यक्त हो जाऊं, ऐसा संकल्प है ना भगवान का। तो वो तो चेतन होने से बन जाता है जगत रूप। लेकिन ये जो आपके अणु हैं, आभ्यंतर समुदाय के हेतु और बाह्य समुदाय के हेतु जो स्कंद हैं, इनको चेतन तो बौद्धों ने स्वीकार नहीं किया, बाह्यार्थवादी बौद्धों ने। अणु भी और स्कंद भी जड़ है, अचेतन है। इसलिए अचेतन स्वतः समुदाय का रूप धारण नहीं कर पाएगा। तो अचेतन अणु आंतर समूह का रूप नहीं धारण कर पाएंगे और पंचस्कंद बाह्य समुदाय का रूप धारण नहीं कर पाएंगे स्वतः। इस अभिप्राय से ये लिखते हैं कि स्थिर चेतन राहित्यात् स्वयं च अचेतनत्वतः। तो स्वयं शब्द से लेना समुदाय के हेतुभूत अणु तथा स्कंद, ये अचेतन होने से वे समुदाय का रूप धारण नहीं कर पाएंगे, कार्य का रूप धारण नहीं कर पाएंगे। हाँ, नैयायिकों ने तो ऐसा माना है। ईश्वर ही करता है, ईश्वर ही कर्मवशात परमाणु द्वय का संयोग कराते हैं। लेकिन ये लोग अस्थिर चेतन मानते हैं। स्थिर चेतन को स्वीकार करेंगे तो अपसिद्धांत की आपत्ति आएगी। और क्षणिक चेतन है आत्मा, तो वह प्रेरक बन नहीं सकता। इसलिए और ये स्कंद के हेतुभूत अणु एवं आपके स्कंध ये जड़ होने से स्वयं नहीं बन पाएंगे समुदाय रूप, और दूसरा कोई चेतन उनसे भिन्न है नहीं इनको समुदाय रूप प्रदान करने वाला। जो है चेतन वो क्षणिक है। इसलिए समुदाय
अयुक्त है, अनुचित है, ये बात बताई गई। अब हाँ, आभ्यंतर स्कंद भी नहीं बनेगा, बाह्य स्कंद भी नहीं बनेगा। कहना आभ्यंतर समुदाय भी नहीं बनेगा, बाह्य समुदाय भी नहीं बनेगा, ये अनुचित है, विचार से सिद्ध नहीं होगा। अब अभावाधिकरण है, इसका उच्चारण कर लें। नाभाव उपलब्धे वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत् न भावो अनुपलब्धे क्षणिकत्वाच्च सर्वथानुपपत्तेश्च विज्ञानस्कन्धमात्रत्वं युज्यते वा न युज्यते। युज्यते स्वप्नदृष्टान्तात् बुद्ध्यैव व्यवहारतः अबाधात् स्वप्नवैषम्यं बाह्यार्थस्तु उपलभ्यते। बहिर्वदितितेऽप्युक्तिर्नातो धीरर्थरूपभाक्। तो बाह्यार्थवादी का मत अनुचित है, सदोष है, ये बता करके जो बाह्यार्थ नहीं मानते हैं, विज्ञान मात्र को मानते हैं। आभ्यंतर स्कंद है विज्ञान स्कंद, विज्ञान समुदाय, और उसके लिए कहते हैं कि विज्ञान स्कंद मात्रत्वम युज्यते। तो विज्ञान मात्र को स्वीकार करना उचित है तत्व के रूप में, या न युज्यते यानी अयुक्त है। विज्ञान मात्र को स्वीकार करना, बाह्यार्थ को स्वीकार न करना। तो पूर्व पक्षी योगाचार है, विज्ञान मात्र को स्वीकार करने वाले, बाह्यार्थ को स्वीकार न करने वाले, वो हैं 4 शिष्यों में से योगाचार नाम के शिष्य बुद्ध के। तो वो कहते हैं कि युज्यते यानी विज्ञान स्कंद मात्रत्वम युज्यते। विज्ञान स्कंद मात्रत्व को स्वीकार करना युक्ति युक्त है, उचित है। ये योगाचार की प्रतिज्ञा हुई। इसके लिए ये कहते हैं कि स्वप्न दृष्टांतात, विज्ञान मात्र को तत्व के रूप से स्वीकार करने से क्या हो जाता है कि व्यवहार सिद्ध हो जाता है। और इसके लिए दृष्टांत स्थल है स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था में जैसा जागृत में व्यवहार होता है, ऐसा ही व्यवहार होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। वैसा ही व्यवहार होता है। जब स्वप्न काल में देखते हैं तो वही दृष्टा दर्शन दृश्य द्वैत व्यवहार है। तो वैसा ही व्यवहार है। कौन कहता है? विज्ञान मात्र को स्वीकार करने वाले, बाह्यार्थ को स्वीकार न करने वाले। और आपकी श्रुति भी कहती है कि स्वप्न में कोई बाह्य पदार्थ नहीं होता है। ये योगाचार कहते हैं। कहते हम वेद भी पढ़े हैं और वेद हमारा समर्थन करता है
कि न तत्र रथान रथयोगा न पंथानो भवन्ति। ये जो बृहदारण्यक वाक्य हैं ये तत्र यानी सुषुप्ति अवस्था में बता रहा है, स्वप्न अवस्था में बता रहा है कि न रथ हैं, न मार्ग हैं, न घोड़े हैं, लेकिन सब कुछ दिखता है वहाँ पर। यहाँ तक कि सड़कें पुले बनाते हुए भी देखते हैं, नदी में लोगों को उस पार जाने में बड़ी तकलीफ होती है नदी से, तो आप राजा हैं स्वप्न में तो क्या करते हैं, पुल नदी पर बनाते हुए सारा व्यवहार करते हैं कि नहीं करते हैं? तो मार्ग बनाना हुआ, लेकिन वो सब होता है क्या? वस्तु तो बाह्य पदार्थ है ही नहीं है। क्या सपना में जो गजादि दिख रहे मार्ग दिखते, तो जागृत दृष्टि पूर्व में दिखे हुए होने चाहिए। लेकिन सत्य ही दिखे हुए, हाँ हाँ, तो जागृत में भी सत्य ही दिखे हुए होने चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। स्वप्न में जो व्यवहार हुआ है, हो रहा है, उस व्यवहार का संस्कार बुद्धि में होना चाहिए, और व्यवहार होता है अनुभव से। अनुभव है दो प्रकार का, संस्कार अनुभव से होगा ना, अनुभवजन्य संस्कार होता है, और व्यवहार होता है दो प्रकार से, क्या ना, अनुभव होता है दो प्रकार से, एक तो यथार्थ अनुभव, एक अयथार्थ अनुभव, और दोनों प्रकार के अनुभव से संस्कार बनता है। तो वे कहते हैं कि पहले भी स्वप्न दृष्टांत से तो जागृत पदार्थ को मिथ्या बता रहे हैं ना, है नहीं बता रहे, स्वतंत्र अस्तित्व उनका है नहीं। तो पहले मिथ्या पदार्थों को देखा है, उसका संस्कार है, और उस संस्कार को लेकर के स्वप्न व्यवहार होगा, भ्रांति होगी। भ्रांति के लिए संस्कार चाहिए, वो संस्कार चाहे भ्रमजन्य हो या प्रमाजन्य हो। पूर्व पक्षी का आग्रह रहेगा कि प्रमाजन्य होना चाहिए, लेकिन आपके अध्यास भाष्य में सिद्धांतियों ने बताया ना कि भ्रमजन्य संस्कार से भी, पूर्व भ्रमजन्य संस्कार से उत्तर भ्रम हो जाता है, उत्तर अध्यास होता है। तो स्वप्न दृष्टांतात, स्वप्न दृष्टांत है, वहाँ पर कोई बाह्य पदार्थ है नहीं, लेकिन बुद्ध्यैव व्यवहारतः, यहाँ बुद्धि शब्द का अर्थ है विज्ञान। तो विज्ञान मात्र से ही सारा व्यवहार स्वप्न में हो रहा है। तो जैसे स्वप्न में होता है ऐसे जागृत में भी बिना बाह्य पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार किए स्वप्न के तरह केवल विज्ञान मात्र को तत्व मानने से व्यवहार होगा। ये योगाचार जो विज्ञानवादी हैं उनका कहना है। इतने अंश में तो यहाँ वेदांती और विज्ञानवादी एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ विज्ञानवादी का खंडन कर रहे हैं वेदांती। कहते हैं ऐसा नहीं, ये बाह्यार्थ का बिल्कुल अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, और वेदांती कहते हैं कि स्वप्न की सत्ता, स्वप्न पदार्थ की सत्ता से विलक्षण सत्ता, यानी व्यवहारिक सत्ता, व्यवहार काल में अबाधित पदार्थ स्वप्न में नहीं रहते और जागृत में रहते हैं। जागृत मिथ्या है वेदांती की दृष्टि में भी, लेकिन कब मिथ्या है? परमार्थ दृष्टि से। बाकी व्यवहार काल में सत्ता है, वहाँ तो व्यवहार काल में भी सत्ता नहीं है, प्रातिभाषिक मात्र है।
तो ये दोनों में वैलक्षण्य बताया जा रहा है कि तो धी ही अर्थ रूप भाक न, ये जो द्वितीय श्लोक का चौथा पाद है वो है सिद्धांति की प्रतिज्ञा, अतः शब्द को छोड़ करके। न धी ही न अर्थ रूप भाक, तो धी यानी विज्ञान मात्र, अर्थ रूप भाक नहीं होगा का मतलब विषय का रूप धारण नहीं कर पाएगा। बाह्य पदार्थ जो घटादि हैं, उन घटादि व्यवहार अर्ह पदार्थ के रूप में विज्ञान मात्र स्वीकार नहीं कर सकते। तो धी यानी विज्ञान वह अर्थरूप भाग न, अर्थरूप शब्द से लेना घटादि पदार्थ विज्ञान के विषय, तो विज्ञान अपने विषय का रूप धारण योग्य नहीं है। क्यों? तो कहते हैं अतः, कहते इसलिए, अतः का अर्थ है इसलिए, इसलिए यानी किस लिए? तो हेतु बता रहे हैं कि स्वप्न वैषम्यम, ये तो जागृत पदार्थ में स्वप्न पदार्थ का वैलक्षण्य है। क्या वैलक्षण्य है? स्वप्न वैषम्यम का अर्थ है स्वप्न की, स्वप्न पदार्थ की अपेक्षा, स्वप्न व्यवहार की अपेक्षा जागृत व्यवहार में वैलक्षण्य है। क्या वैलक्षण्य है? तो कहते हैं अबाधात, का मतलब स्वप्न पदार्थों का तो बाध होता है और जागृत पदार्थों का बाध नहीं होता है। जागृत पदार्थों का बाधा भाव, स्वप्न पदार्थों का बाध, ये दोनों में आपस में वैलक्षण्य है, वैधर्म्य है। और बाह्यार्थस्तु उपलभ्यते, और बाह्य पदार्थ क्यों बाधित नहीं होता है? मान लिया जाए कि स्वप्न के तरह वो भी बाधित होगा, तो कहते व्यवहार अवस्था में वो बाधित नहीं होता। क्यों? तो कहते इसलिए कि बाह्यार्थ है, इसमें क्या प्रमाण है ये पूछेंगे विज्ञानवादी। तो इसमें सिद्धांत हेतु बताते हैं बाह्यार्थस्तु उपलभ्यते, बाह्यार्थ की उपलब्धि यानी अनुभूति हो रही है, अनुभव सिद्ध है बाह्यार्थ जागृत का। जागृत के पदार्थ विज्ञान से अलग सिद्ध हो रहे हैं अनुभव से, इसलिए अनुभव प्रमाण। इससे बाह्यार्थ विज्ञान से अतिरिक्त सिद्ध होता है, इसलिए विज्ञान मात्र स्कंद को स्वीकार नहीं, विज्ञान स्कंद मात्र को तत्व के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। पूर्व पक्षी ये भी कहते हैं कि है तो विज्ञान ही, सब के सारा जगत जो भी बाहर देख रहे हैं वो है अंदर ही, आत्मा में ही, विज्ञान में ही। आत्मा यानी क्षणिक विज्ञान, और बाहर के तरह भासता है, बहिर्वद अवभासते, आंतरम जगत कहो या विज्ञानम कहो, वो बहिर्वत अवभासते, वो बाहर के तरह, बाह्य घटादि के तरह प्रतीत होता है। नहीं तो बाहर कोई घटादि है ही नहीं। ऐसा कौन कहते हैं?
योगाचार जो बाह्यार्थ का खंडन करते हैं, लेकिन कहते हैं उनके इस युक्ति से ही बाह्यार्थ सिद्ध होता है। इनका ये कथन भी बाह्यार्थ के अस्तित्व में प्रमाण बन जाता है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि बहिर्वद इति ते उक्तिरपि, यानी बहिर्वत आंतर अर्थम आंतरम जगत बहिर्वद अवभासते, ये जो तुम्हारी उक्ति है, कथन है, वचन है, इससे भी बाह्यार्थ का अस्तित्व सिद्ध होता है। क्योंकि जिन पदार्थों को मिथ्या सिद्ध करना चाहते हो, बाह्य पदार्थों को है नहीं करके बताना चाहते हो, उसके लिए दृष्टांत बताया, बाहर है नहीं ये दिखाने के लिए कि बहिर्वद अवभासते। इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं कोई बाह्य पदार्थ है जिसको दृष्टांत के रूप में, उपमान के रूप में दिखाया जा रहा है। वत शब्द तो प्रत्यय है न, वत प्रत्यय, वो उपमान अर्थ में है, दृष्टांत बता। तो कोई न कोई उपमान भूत पदार्थ विद्यमान आप स्वीकार कर रहे हो बाहर, और उसके तरह आंतर पदार्थ बाहर दिख रहा है, ये कह रहे हो। तो बहिर्वत कहने के लिए आंतर पदार्थ को बाहरी जैसा दिखाने के लिए उपमान जो दिया, उस उपमानभूत बाह्य पदार्थ को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। का मतलब आपका ये वाक्य ही क्या कर रहा है, बाह्य पदार्थ का अस्तित्व सिद्ध कर रहा है। इस अभिप्राय से लिखते हैं बहिर्वद इति तेपि उक्तिर, यानी आपकी इस उक्ति से भी बाह्य पदार्थ का अस्तित्व सिद्ध हो रहा है। अतः धी ही अर्थरूप भाग न, तो धी यानी अंतर्विज्ञान ही बाह्य पदार्थ का जैसा दिख रहा है, विज्ञान को छोड़ करके कोई दूसरा पदार्थ है नहीं, ये नहीं कह सकते, ये कह रहे हैं। अब षष्ठाधिकरण है, क्या क्या? हाँ 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 हाँ, तो नैकस्मिन् असंभवात् एवं चात्मा कार्ष्ण्यं न च पर्यायादप्य विरोधो विकारादिभ्य अन्त्यावस्थितेश्चोभय नित्यत्वाद अविशेष सिद्धि सप्तपदार्थानां सप्तभंगी नयान्नवा साधक न्याय सद्भावात् तेषां सिद्धौ किमद्भुतम् एकस्मिन् सदसत्वादि विरुद्ध प्रतिपादनात् अपन्याय सप्तभंगी न च जीवस्य सांसता। तो दिगंबर मतावलंबी का कहना है कि वे सप्तभंगी नय एक स्वीकार करते हैं, सप्तभंगी नय, और उस सप्तभंगी नय से 7 पदार्थों की सिद्धि करते हैं।
तो इसलिए यहाँ पर भी संशय बताया जा रहा है कि सप्त पदार्थानाम सप्तभंगी नयात सिद्धि ही, ऊपर से जोड़ देना भवति या स्यात्, वा सप्तभंगी नयात सप्त पदार्थानाम सिद्धि न स्यात्, ऐसा ये संशय का आकार रहेगा। पूर्व पक्षी जो जैन हैं वे कहते हैं कि साधक न्याय सद्भावात, तो ये जो सप्तभंगी नय कहो या न्याय कहो, वह 7 पदार्थों का निश्चायक विद्यमान है। तो सप्तभंगी नय रूपी प्रमाण सप्त पदार्थों का निश्चायक यदि विद्यमान है, न्याय सद्भावात, सद्भाव का मतलब अस्तित्व सत्व, तो सद्भावात का अर्थ निकलेगा सत्वात। कस्य सत्वात? तो साधक न्याय सत्वात। तो साधक जो न्याय है सप्तभंगी नय, उनके रहते हुए जैसे किसी पदार्थ का निश्चायक प्रमाण का अस्तित्व हो, यदि प्रमाण किसी पदार्थ विशेष को दिखा रहा हो और उस प्रमाण का बाधक कोई दूसरा प्रमाणांतर नहीं है, तो उस पदार्थ को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? जिस पदार्थ को प्रमाण ने बताया है, ज्ञान कराया है, उसका अस्तित्व स्वीकार करता है। ऐसे सप्तभंगी न्याय रूप प्रमाणभूत वाक्यों से क्या होगा कि सप्त पदार्थों का अस्तित्व सिद्ध होगा। तो ये सप्तभंग साधक न्याय सद्भावात तेषाम यानी सप्त पदार्थानाम सिद्धो यानी निश्चय, सिद्धि शब्द का अर्थ है निश्चय। तो किम अद्भुतम, यानी इसमें क्या आश्चर्य है? यदि घटादि के रूप का निश्चायक चक्षु प्रमाण निर्दोष विद्यमान है, तो घटादि के रूपवत्ता की सिद्धि में क्या आश्चर्य है? ऐसे आचार्य के द्वारा यानी जैनाचार्यों के द्वारा उपदिष्ट जो सप्तभंगी ये न्याय है, सप्तभंगी न्याय, ये वाक्य स्वरूप है। स्याद् अस्ति, स्यान् नास्ति, स्यान् अस्ति च नास्ति च, स्यान् नास्ति अस्ति च इत्यादि ऐसे 7 वाक्य हैं उनके उपदेश वाक्य। उससे 7 प्रकार का पदार्थ सिद्ध होता है। तो ये विद्यमान है, तो 7 पदार्थों की सिद्धि में क्या आश्चर्य है? किम अद्भुतम, कैमुतिक न्याय से बता रहा है, का मतलब सिद्ध होगा। ये आत्मविश्वास के साथ कौन कहते हैं? बौद्ध जैन सिद्धांत है कि एकस्मिन् सदसत्वादि विरुद्ध प्रतिपादनात्, तो एक ही ये जो सप्तभंगी न्याय है ना, एक घट को ही बताता है। यदि कोई आकर के कहे कि ये घट है, तो जैनाचार्य अपने अनुयायियों को कहते हैं कि उसको कहो कि उसका कहना खंडन मत करो, कहो कि स्याद् अस्ति, स्याद् अस्ति। तो स्याद् शब्द का अर्थ है शायद, इस अर्थ में उनका स्याद् है।
तो शायद हैं। दूसरा कोई वो चला गया, दूसरा आया, वो कहें कि घटो नास्ति, तो उसका भी खंडन मत करो। उसको भी कहो कि शायद घटो नास्ति, हाँ हो सकता है शायद घट नहीं है। दूसरा आकर के कहें ये चला गया, तीसरा आए और ये कहे कि शायद घटो अस्ति च नास्ति च, तो उसका भी खंडन मत करो। ये कहो कि शायद अस्ति च नास्ति च। तो इससे जो है ये कह रहे हैं सिद्धांती कि एक ही घट में एक ने आकर के अस्तित्व को बताया, दूसरे ने उसका अभाव बताया, तीसरे ने सद्रूपता असद्रूपता बताई घट की एक ही पदार्थ की। तो एक ही पदार्थ में ये परस्पर विरुद्ध धर्मवत्ता कैसे संभव होगा? तो एकस्मिन् सदसत्वादि विरुद्ध प्रतिपादनात्, ये सप्तभंगी न्याय तो एक ही अर्थ में परस्पर विरोधी धर्मों को बता रहा है। इसलिए उन सप्तभंगी न्याय को प्रमाण नहीं कहा जा सकता। इसलिए क्या होगा? तो कहते हैं अपन्याय सप्तभंगी। अपन्याय यानी अप्रमाण है। वो जो सप्तभंगी उपदेश वाक्य हैं वे अप्रमाण हैं, अन्याय है। अपन्याय है का मतलब अप्रमाण है। और दूसरी बात, जीव को वे लोग कहते हैं सावयव है, स्वतः ही। जीव स्वतः ही कैसा है? सावयव है। तो क्यों सावयव मानते हैं? इसलिए कि वो कहते हैं शरीर परिमाण है, मध्यम परिमाण वाला जीव है। तो मध्यम परिमाण वाला जो जीव होगा उसे मध्यम परिमाण वाला इसलिए माना जाता है कि शरीर परिमाण मध्यम परिमाण है। तो जितना शरीर होगा उतना ही जीव भी होता है। पैर के अंगूठे के नखाग्र से लेकर के शिखा पर्यंत पूरे शरीर में व्याप्त होकर के जीव रहता है। तो शरीर परिमाण वाला होगा तब न होगा। और जब बड़ा शरीर हाथी के शरीर में है उस समय तो पूरे हाथी के शरीर के परिमाण वाला रहेगा। और फिर हाथी मर गया, उसको बनना है चींटी दूसरे जन्म में। तो हाथी के शरीर से निकली हुई जीवात्मा जब चींटी बनेगा तो पूरा का पूरा चींटी के शरीर में आएगा क्या? तो वो क्या होगा? जितना आएगा उतना आएगा, बाकी लटकता रहेगा। है? तो वो कहते हैं सावयव तो हैं, लेकिन जो शरीर उसे प्राप्त होता है उस शरीर के अनुरूप अपने अवयवों का संकोच विकास करता है। जब चींटी शरीर में आता है तो अवयवों को संकुचित करता है। चींटी शरीर से फिर किसी बड़े शरीर में जाना है तो वहाँ अवयवों का उपचय करता है। तो वो उपचय अपचय धर्मी अवयव वाला है। उसके अवयवों में उपचय अपचय होता है। ऐसा जीव स्वीकार करते हैं कौन? जैन। उनका निराकरण करते हुए कह रहे हैं कि न च जीवस्य सांसता, जीव को स्वरूपतः ही सावयव मानना शास्त्र विरुद्ध है। जीव का तो स्वतः स्वरूप निष्कल है, निरवयव है, निरंश है। और उसकी सांसता यानी सावयव उसे स्वीकार करना
ये गलत है। प्रमाण से जीव की सावयवता सिद्ध नहीं होती है। न च जीवस्य सांसता। अब माहेश्वर मत आ रहा है और पांचरात्र मत आ रहा है। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।